100 कौरव, 5 पांडव सहित 105 भाइयों की देखभाल के लिए, उन्हें युद्ध कौशल सिखाने के लिए, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं भीष्म पितामह पर थी, उन्हें अन्य भी कार्य करने पड़ते थे। अतः एक अच्छे शिक्षक की उन्हें आवश्यकता थी, जो उनके इन राजकुमारों को उचित शिक्षा प्रदान कर सके, अस्त्र शस्त्र में निपुण कर सके। इसी बीच हस्तिनापुर की तरफ एक ब्राह्मण आता है, और वह ब्राह्मण जब हस्तिनापुर की तरफ आ रहा होता है, इसी बीच गुरुकुल के बच्चे जो पांडव और कौरव थे वह खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते उनकी गेंद एक कुएं में गिर जाती है, और सारे प्रयत्न करते रहते हैं लेकिन उस गेंद को नहीं निकाल पाते हैं। तो थक निराश कर सब बैठ जाते हैं। इसी बीच गुरु द्रोण अर्थात एक महात्मन का वहाँ प्रवेश होता है, और वह उनके दुख का कारण पूछते हैं। तो वो बताते हैं कि हमारी गेंद कुएं में गिर गई है, अब हम खेलें कैसे। तो वह कहते हैं तो इसमें क्या बात है, मैं अभी निकाल देता हूँ। वह वहीं से कुछ कुश के तिनके लेते हैं, और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक तिनके मारते हुए पूरी छड़ बना लेते हैं, और लास्ट में उसको पकड़कर गेंद को बाहर निकाल लेते हैं। यह उनका कारनामा बच्चों को बहुत ही पसंद आया, और वह जब शाम को राजमहल में पहुँचे तो उन्होंने पितामह भीष्म को बताया। पितामह भीष्म ने जब यह कारनामा सुना तो उन्हें याद आया, कहीं यह द्रोणाचार्य तो नहीं है। उन्होंने ससम्मान उनको बुलवाया। दरअसल द्रोणाचार्य जी कौरव और पांडवों के जो कुलगुरु थे कृपाचार्य जी के बहनोई थे, कृपी के पति थे। द्रोणाचार्य जी को बुलवाया और उनसे कहा कि आप क्या हमारे इन राजकुमारों को प्रशिक्षित करेंगे। उनके पास यह शुभ अवसर था। उनकी भी एक अपनी कहानी थी, जो अत्यंत गरीब होने के कारण, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब दोस्तों, उनकी कहानी भी बताना आवश्यक है। दरअसल वह जब एक साथ पढ़ रहे थे राजा द्रुपद के साथ, राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों लोग परशुराम जी के शिष्य थे, और परशुराम जी के शिष्य होना कोई सामान्य बात नहीं है। उनका शिष्य कोई भी ऐसा नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति पराजित कर ले। अब द्रोणाचार्य जी और द्रुपद जी साथ साथ पढ़ते थे, दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, और उस मित्रता में एक दिन द्रुपद जी ने द्रोणाचार्य जी से कहा कि अगर तुम्हें जरूरत पड़ी मित्र, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, आधे पर मैं शासन करूंगा और आधे पर तुम करना। बात आई गई हो गई, लेकिन ये बात द्रोणाचार्य जी के मन मस्तिष्क में बैठ चुकी थी। तो वो सोचते थे कि जब ऐसी विषम परिस्थिति आएगी तो हम द्रुपद जी से कुछ मांग लेंगे, वह हमारे अच्छे मित्र हैं। लेकिन द्रुपद जी जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने घर पहुंचे तो उनका राज तिलक किया गया और राजा बना दिया गया। अब द्रोणाचार्य जी जब घर पहुंचे तो उनका विवाह हुआ, और उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम द्रोणी अर्थात अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा छोटा ही था, तो उसे एक दिन भूख लगी और उसने आसपास कुछ बच्चों को दूध पीते हुए देखा। तो वह अपने घर आया और माँ से दूध पिलाने की
जिद करने लगा। माँ के पास दूध खरीदने का पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने जो मांग कर चावल आए थे उनको पीसकर और उसका घोल बनाकर दूध बताकर उसे पिला दिया। जब ऐसी स्थिति देखी है द्रोणाचार्य जी ने तो वह बहुत ही व्याकुल हो गए, बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि माता पिता स्वयं के कष्ट से कभी दुखी नहीं होते हैं। जब उनकी संतान के ऊपर कोई ऐसा भीषण कष्ट पड़ता है तो वह स्वाभाविक दुखी हो जाते हैं। उनके मन में विचार आया क्यों ना अपने मित्र द्रुपद के पास पहुंचा जाए, और जब द्रुपद के पास पहुंचेंगे तो उन्हें अपनी व्यथा बताएंगे, और वो तो कह ही चुके हैं कि मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, तो उनसे कुछ तो मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर द्रोणाचार्य जी राजा द्रुपद के पांचाल देश पहुंचते हैं, और पांचाल देश पहुंचने पर जब द्रुपद से उनकी भेंट होती है और वह उनके द्वारा किया हुआ वादा उन्हें याद दिलाते हैं कि आपने हमें आधा राज्य देने को कहा था तो वह दे दीजिए, अब समय आ गया है। ऐसी बात सुनते ही राजा द्रुपद उनकी बहुत खिल्ली उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, भरी सभा में उनको बेइज्जत करते हैं। ये आए हैं आधा साम्राज्य लेने, अरे हम क्षत्रिय हैं, हम कभी भी कोई बात कर सकते हैं और कभी भी बात से पलट सकते हैं। अगर हमने कह दिया तो उसका ये मतलब मत समझ लीजिए कि मैंने कह दिया तो तुमको मिल गया। राजा होना कोई सामान्य बात नहीं है। मैं जिस साम्राज्य का राजा हूँ ये कहने आए हैं कि उसका आधा इन्हें दे दिया जाए, क्योंकि बचपन में मैंने इनसे ऐसा कहा होगा। दरबारी और दरबार में उपस्थित अन्य सभी सभासदगण मंत्रीगण उनके द्वारा कही इस बात पर ठहाके मारकर हंसने लगे। भरी सभा में द्रोणाचार्य जी की बेइज्जती हुई। द्रोणाचार्य जी अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। उस समय भारतवर्ष में द्रोणाचार्य जी जैसा अस्त्र शस्त्र में निपुण कोई गुरु नहीं था। उन्हें अगर कोई टक्कर देने वाला था तो वह थे उनके गुरु स्वयं परशुराम जी। उसके अतिरिक्त कोई भी उनको संसार में उस समय बराबरी करने वाला कोई नहीं था उनकी। वो वहां से वापस आए और इधर उधर भटक ही रहे थे कि तभी उन्हें हस्तिनापुर ने अपने यहाँ राजकुमारों को प्रशिक्षित करने का एक सुनहरा अवसर दिया, और वह इस अवसर को कैसे ठुकरा सकते थे, और उन्होंने उस अवसर को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि उनके हृदय में एक पीड़ा थी कि मैं द्रुपद को बंदी बनाऊंगा, मैं द्रुपद को हरा दूंगा, क्योंकि वह स्वयं तो नहीं लड़ने जाना चाहते थे, साम्राज्य उन्हें नहीं चाहिए था, लेकिन एक इच्छा थी कि द्रुपद बंदी बनकर हमारे कदमों में आए। तो उन्होंने जब सभी राजकुमारों को शिक्षा ग्रहण कराई तो शिक्षा देने से पहले उनसे शपथ ली कि तुम सबको गुरुदक्षिणा में द्रुपद देना है, जीतकर हमारे कदमों में द्रुपद को डालना है। सारे बच्चों ने गुरु की इस प्रतिज्ञा को स्वीकार किया और कहा कि गुरुजी, जब हम प्रशिक्षित हो जाएंगे तो गुरुदक्षिणा में हम आपको द्रुपद अवश्य देंगे। द्रोणाचार्य जी ने पूरी लगन के साथ, तन्मयता के साथ उन्हें शिक्षा ग्रहण कराई। वो शिक्षित होने लगे, अस्त्र शस्त्रों में निपुण होने लगे। लेकिन इस बीच जो ज्यादा मेहनत कर रहा था, ज्यादा लगन दिखती थी, जिसमें निष्ठा थी प्रशिक्षण के प्रति, वो थे अर्जुन। और अर्जुन के प्रति द्रोणाचार्य जी का स्वाभाविक ही झुकाव था, और वह अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वादा कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि दुनिया में अर्जुन से बड़ा धनुर्धर उनके समकालीन कोई नहीं होगा। इधर कर्ण भी उनके साथ ही पढ़ रहा था, कुरुवंश के राजकुमारों के साथ। कई अन्य भी राजकुमार वहां पढ़ते थे, शिक्षा ग्रहण करने आते थे और उन सबको शिक्षा दी जाती थी। लेकिन द्रोणाचार्य जी का जो झुकाव था वो अर्जुन के प्रति था। अर्जुन को वह
अकेले बैठ करके कई सारी गुप्त रहस्य जो अन्य जानते तक नहीं थे वह अर्जुन को बताया करते थे। यहाँ तक कि अर्जुन पर उन्हें इतना विश्वास था जितना उन्हें अपने स्वयं के पुत्र द्रोणी अश्वत्थामा पर नहीं था। द्रोणाचार्य जी अर्जुन के इस प्रेम की वजह से ही उन्होंने कई अपराध भी किए, जैसे अन्य राजकुमारों को शिक्षा दी, ज्ञान दिया, लेकिन उन्हें अर्जुन से बढ़कर नहीं होने दिया। कर्ण भी उनमें थे और ये बात कर्ण को खलती थी कि अर्जुन किस लिए श्रेष्ठ है, मैं क्या उससे कमजोर हूँ? जो क्रियाएं वह करना जानता है, जो अस्त्र शस्त्र चलाना वह जानता है, वह मैं भी जानता हूँ। धनुर्विद्या में वह निपुण है, मैं भी निपुण हूँ, फिर मैं अर्जुन से कम कैसे हूँ? ये स्थिति बनती है कि जैसे जब कोई व्यक्ति ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा होता है, भाग्य जिसके साथ होता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके साथ भाग्य नहीं होता है लेकिन उसमें प्रतिभा होती है, उसमें क्षमता होती है, और जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो वह एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं, और यही ईर्ष्या धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती प्रेम और शत्रुता में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि जो इच्छा उनको पास में लाती है, आप देखते होंगे कि एक कक्षा में कुछ बच्चे होते हैं, उनमें कुछ मेधावी होते हैं और कुछ कम मेधावी। अब ऐसी स्थिति में जो मेधावी होते हैं उनकी तरफ शेष बच्चों का झुकाव ज्यादा होता है, या तो उनसे दोस्ती करने का और या तो उनसे ईर्ष्या करने का। प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा कब ईर्ष्या में बदल जाती है और ईर्ष्या कब दुश्मनी में बदल जाती है। ऐसी ही स्थिति कर्ण और अर्जुन के बीच हो रही थी। कर्ण और अर्जुन दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे थे, क्योंकि न वह कर्ण कम था और न ही अर्जुन, दोनों ही अद्वितीय वीर थे। यह स्थिति जब द्रुपद को जीतने के लिए अर्जुन गए और वह द्रुपद को बांध कर ले आए, क्योंकि ये प्रण द्रोणाचार्य जी ने अपने राज परिवार के ये जो राजपुत्र थे 105 उनसे ही लिया था, तो उन्हें ही गुरुदक्षिणा में द्रुपद को देना था। वो ले आए, द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु के चरणों में डाल दिया। जब चरणों में डाल दिया तो द्रोणाचार्य जी ने द्रुपद से कहा, अरे द्रुपद, मैं तुमसे आधा राज्य मांगने गया था और तुमने आधा राज्य देने से मना कर दिया था। आज संपूर्ण राज्य हमारे चरणों में है, तुम स्वयं हमारे चरणों में पड़े हुए हो बंदी बनकर। मैं तुम्हें कोई भी सजा दे सकता हूँ, लेकिन मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं आपको ऐसी सजा नहीं दूंगा कि जिस सजा को सुनकर आपको राज परिवार याद आए। तुरंत ही उन्होंने आदेश दिया कि जाइए और द्रोणी को बुलवाया जाए। तुरंत ही अश्वत्थामा बुलाए गए। अश्वत्थामा आए और तुरंत वहीं पर अश्वत्थामा का राज तिलक किया गया। राज तिलक करने के बाद उन्हें पांचाल देश का राजा घोषित किया गया, और राजा होने के बाद आधा राज्य जो उनके शिष्यों ने पांचाल जीत लिया था उसका आधा राज्य द्रुपद को वापस करके और उन्हें अपमानित करके वापस भेज दिया गया। राजा द्रुपद भी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने भी एक यज्ञ कराया, और उस यज्ञ से 3 संतानें उत्पन्न हुई। पहली द्रौपदी, दूसरी शिखंडी और तीसरी धृतद्युम्न। धृतद्युम्न का जन्म ही केवल द्रोणाचार्य जी का वध करने के लिए हुआ था। ये स्थितियां आगे से भी सारी कहानियां एक ही बिंदु पर पहुंचती हैं, और वह बिंदु है महाभारत का युद्ध। दोस्तों, कर्ण और अर्जुन के बीच प्रतिस्पर्धा का एक अंकुर फूटा। वह कुछ क्षण बाद ईर्ष्या में बदला
और ईर्ष्या धीरे धीरे शत्रुता में बदलती चली गई। अब कर्ण अर्जुन को चैलेंज करना चाहता था भरी सभाएं में। उसे केवल एक समय की आवश्यकता थी कि कब ऐसा अवसर आए तब हम अर्जुन को ललकार सकें। द्रोणाचार्य जी भी अपने बच्चों के अदम्य साहस और वीरता को और उनकी कुशलता को दिखाने के लिए भीष्म पितामह जी से एक रंगमंच पर उनके प्रदर्शन की बात रखते हैं। इससे अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं भीष्म पितामह और वह रंगमंच के निर्माण की अनुमति देते हैं। रंगमंच तैयार होता है और उस रंगमंच पर राजकुमार अपने बल का प्रदर्शन करते हैं। इसी बीच भीम और दुर्योधन की जो जोड़ी थी प्रदर्शन करने के लिए, वह अभ्यास न होकर द्वंद्व युद्ध में, गदा युद्ध में बदल गई। खैर, जैसे कैसे भी द्रोणी ने बीच में घुसकर उन दोनों को अलग किया। अर्जुन का कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं था उस सभा में। अर्जुन ने सारे कर्तव्य दिखाए, सारे लोगों ने उनकी सराहना की और जब अर्जुन की सराहना हो ही रही थी तभी कर्ण का वहां आगमन होता है और वह आते ही अर्जुन को ललकार कर कहता है ये जो आप दिखा रहे हैं प्रदर्शन, ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो साधारण प्रदर्शन है, मैं भी कर सकता हूँ। इस बात को सुनते ही अर्जुन विह्वल हो जाते हैं। दोस्तों, आगे क्या होता है बताते हैं अगले वीडियो में कि किस तरह से अर्जुन और कर्ण के बीच यहाँ पर कंपटीशन होता है और उसमें कौन आगे निकलता है और फिर कौन कैसे अपमानित होता है, कैसे कौन राजा बनता है, सारा वृत्तांत तो बताएंगे। लेकिन आज के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।